नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान साथियों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिससे किसानों को खेती किसानी के लिए और भी प्रोत्साहन मिले। आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे महिला एफपीओ के जरिए महिला सशक्तिकरण की। इसके साथ ही जानेंगे पशुपालन से संबंधित समूहों के हितों को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग की ग्रामीण विकास विभाग के साथ किए गए समझौते ज्ञापन के बारे में। इसके अलावा अंत में जानेंगे भारत में खेती की विकास यात्रा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। कृषि कार्यों से महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं। सरकार भी महिला किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की लगातार कोशिश कर रही है और ऐसे में किसान उत्पादक संगठनों में महिलाओं को जोड़ना इसी कोशिश का नतीजा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ महिला किसानों के आर्थिक स्वावलंबन को भी बल मिल रहा है। आइए इस पहल के बारे में जानते हैं विस्तार से। ज्यादातर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में महिलाएं सबसे ज्यादा फायदेमंद कार्यबल हैं। भारत के कृषि जगत में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि के आर्थिक गतिविधियों में 80% भागीदारी महिलाओं की है, कृषि श्रम 33% और किसान के रूप में 48% है। NSSO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 18% किसान परिवार की मुखिया महिलाएं हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के लिए महिलाओं की दावेदारी को मजबूत बनाती हैं। हमारे देश में 86% के करीब किसान छोटे और मझोले हैं। इन किसानों की कृषि ऋण, इनपुट प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं तक पहुंच को और मजबूत बनाने के अलावा बाजार तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने की जरूरत महसूस की गई। किसान उत्पादक संगठन का विचार इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही लाया गया। किसान उत्पादक संगठन ने खेती में महिलाओं की भूमिका का लोहा माना है और उनके लिए FPO में पंजीकरण के दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार पहले ही महिला किसानों को विशेष सब्सिडी दे रही है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उनकी भागीदारी के बारे में विचार कर रही है। दूसरी ओर महिलाएं कृषि के अलावा डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में भी FPO स्थापित कर सकती हैं। जीवन संगिनी कृषि विकास महिला किसान उत्पादक कंपनी, मनदेशी किसान उत्पादक संगठन, आरण्यक कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड, समृद्धि महिला फसल उत्पादक कंपनी और अपनी सहेली उत्पादक कंपनी लिमिटेड कृषि से जुड़े कुछ प्रमुख FPO हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। जीवन संगिनी कृषि विकास महिला किसान उत्पादक कंपनी महाराष्ट्र बुल्ढाना का संगठन है। इसमें 12 गांव की 1553 छोटी और सीमांत किसान महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये कंपनी दिल्ली में दाल सप्लाई का काम करती है और हर साल 50 लाख रुपए का लाभ अर्जित कर रही है। श्रीजा महिला दुग्ध उत्पादन कंपनी तिरुपति में है। 2014 में स्थापित इस कंपनी की महिला सदस्यों की संख्या 75,000 है। इसका कारोबार आंध्र प्रदेश के कई जिलों तक फैला है और ये 1300 से भी ज्यादा गाँव को कवर करती है। कंपनी की क्षमता रोजाना औसतन 4,22,000 लीटर दूध खरीदने की है। इसकी अधिकृत पूंजी 30 करोड़ रुपए और पेड अप शेयर कैपिटल 17 करोड़ रुपए के आसपास है। सावित्रीबाई फुले गोट फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी भी महाराष्ट्र की है। 2016 में स्थापित इस कंपनी ने 550 से भी ज्यादा बकरी पालन वाली महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस कंपनी का अधिकृत पूंजी शेयर 25 लाख रुपए और पेड अप कैपिटल 22,63,000 है। अधिकृत पूंजी असल में पूंजी की वो अधिकतम राशि है जो शेयर धारकों को कंपनी में निवेश करने के लिए अधिकृत है, जबकि पेड अप शेयर कैपिटल वो राशि है जिसके लिए शेयर धारकों को शेयर जारी किए जाते हैं और भुगतान शेयर धारकों की ओर से होता है। कृषि उत्पादक संगठन का विचार न सिर्फ उनकी मेहनत को पहचान दिलाना है बल्कि उद्यमी बनाकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना भी रहा है।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं। तो आइए आज के कृषि कैलेंडर में देखते हैं बाजरा में फसल प्रबंधन के बारे में। बाजरे की खेती देश के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में खरीफ के दौरान होती है। ये कम लागत और बिना सिंचाई वाली फसल मानी जाती है। भारत में बाजरे की दो तरह की किस्में होती हैं, एक तो संकुल बाजरा, दूसरा संकर बाजरा। संकुल बाजरे की पैदावार 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि संकर बाजरे की पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हमारे देश में बाजरे की सबसे ज्यादा खेती राजस्थान में की जाती है। 50% रकबा और 1/3 उत्पादन अकेले राजस्थान में ही होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इसकी अच्छी खासी बुआई की जाती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इसे बोया जाता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल 1 करोड़ 8 लाख टन बाजरे की उपज हो सकती है। ज्वार की तरह ही बाजरा भी हरे चारे और दाने के लिए उगाया जाता है। इसका अनाज बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और कुपोषण से लड़ने में इसे बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल मुर्गियों के दाने के रूप में भी किया जाता है। जिन किसानों को बाजरे की उन्नत संकर किस्म बोए हुए 25 से 30 दिन हो चुके हैं, वो नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा डाल लें। इस मौसम में अरगट रोग लग सकता है। इस रोग में दाने के स्थान पर भूरे काले रंग की गांठें बन जाती हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाजरे को हरित बाली रोग भी लग सकता है। ये फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारी है, जिसमें पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। सुबह के समय पत्तियों की निचली सतह पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ दिखाई देता है। ये बीमारी खासतौर से बालियां आने पर हमला करती है। इसमें बालियों पर दानों की जगह छोटी छोटी हरी पत्तियां उगाती हैं। खेत में रोगग्रस्त पौधों को समय समय पर उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। बाजरे में मिज कीट का भी खतरा है। ये कीट भी बाली बनते समय लगता है। इसके साथ साथ पत्तियों पर खाने वाले कीटों का असर भी दिखाई दे तो 3% फॉरेट को 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। दीमक और सफेद लट फसल की जड़ को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये पौधों की जड़ों को काट देते हैं, जिससे पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा बाजरे में टिड्डियों का हमला भी देखा गया है। ये टिड्डियां पत्तियों को खाकर फसल बर्बाद कर देती हैं। इसकी रोकथाम के लिए फॉरेट का हल्का छिड़काव किसान कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें।
वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसी स्वयं सहायता समूह की सालाना आय कितनी हो सकती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे समूह के बारे में जिसकी सालाना आमदनी 1 करोड़ से भी ऊपर है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है एक महिला की वजह से, जिनका नाम है श्यामा देवी। आइए जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी और कैसे इन्होंने दूसरी बहनों के लिए भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। श्यामा जिला देहरादून के फतेहपुर गांव में रहती हैं। ये ऐसा गांव है जहां महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। गांव की ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित थीं। श्यामा के पास तो घर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन पति की नौकरी भी चली गई। जरूरतें पूरी करने के लिए घर बेचना पड़ा और बच्चों को स्कूल से भी निकालना पड़ा। लेकिन श्यामा देवी किसी और मिट्टी की बनी थीं। वो लगातार कुछ न कुछ करने के बारे में सोचती रहती थीं। इसी विचार ने उन्हें महिलाओं के एक समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस समूह को कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारी संबोधित करते रहते थे। इन संबोधनों से प्रभावित होकर ही उन्होंने फतेहपुर गांव की 10 महिलाओं को लेकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया और नाम रखा महिला जागृति समूह। ये बात 19 सितंबर 2012 की है। समूह का उद्देश्य था कि गांव की महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। गरीबी की वजह से श्यामा और उनकी साथी स्वयं सहायता समूह के लिए 100 रुपए की छोटी सी रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रही थीं। लिहाजा समूह टूट गया। ऐसे समय में केवीके और ब्लॉक के अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में समझाया और अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कोशिशें रंग लाईं और 1 जनवरी 2014 को समूह फिर से खड़ा हो गया। इस बार इसमें नए पुराने सब मिलकर 25 सदस्य हो गए। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी ने श्यामा के साथ हाथ मिलाया और समूह को छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्यामा देवी ने आसानी से उपलब्ध फसल या कच्चे माल के साथ कुछ स्थानीय व्यवसाय करने के बारे में जानने के लिए भी महिला समूह बनाया और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, संरक्षण तकनीक और मूल्य संवर्धन का काम शुरू किया। जो महिलाएं सिलाई में निपुण थी, वो जूट के बैग बनाने लगीं। बाद में ये समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ गया और अपने भविष्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त की। अब समूह के सदस्यों ने आंगनबाड़ियों की आपूर्ति के लिए घर पर राशन की पैकेजिंग का काम भी शुरू कर दिया। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया और फलों और सब्जियों के संरक्षण पर भी काम शुरू कर दिया। आज उनके साथ 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। कई क्षेत्रों में काम करने की वजह से समूह को जबरदस्त आमदनी हो रही है और उसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ 14 लाख रुपए का है, जबकि इसके सदस्यों की कुल वार्षिक बचत करीब 2,40,000 है।
कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए श्यामा देवी को राज्य स्तरीय महिला सम्मान मिला। महिला जागृति समूह ने 14 समान समूहों के साथ ब्लॉक मिशन प्रभांडक की मदद से 23 जून 2018 को जय माता दी ग्राम संगठन की स्थापना की। श्यामा देवी अब ओबीसी RSETI में मास्टर ट्रेनर है और दूसरे जिलों की महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। एक ऐसी महिला जो कभी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, आज एक कार और एक घर की मालकिन है। आज उनकी अपनी पहचान है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। सरकार कई तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए किसानों को मदद पहुंचाने और रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने की कोशिश करती है। इसी दिशा में पशुपालन और डेयरी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते में विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान दिया गया है। पशुपालन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को इस कदम की वजह से काफी फायदा पहुंचने वाला है। ये कदम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उठाया गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, डेयरी अवसंरचना विकास कोष, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मुंहपका खुरपका रोग और ब्रुसेलोसिस ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके जरिए न सिर्फ पशुपालन और डेयरी विकास में मदद मिल रही है, बल्कि बड़ी संख्या में किसानों को रोजगार भी मिल रहा है। इनके अलावा सरकार ने हाल ही में अगले 5 साल के लिए पशुपालन और डेयरी विकास के संबंध में एक विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। हमारे देश में चूंकि पशुपालन एक तरह से ग्रामीण महिलाओं के हाथ में है, इसलिए अब इस क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उसके अनुसार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सेवाओं को पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाता के रूप में उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। ये काम हेल्प यानी एक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के जरिए होगा। ग्रामीण विकास विभाग कई तरह के कार्यक्रमों के जरिए ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान करने के लिए काम कर रहा है।
जहां पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं रोजगार की गतिविधियों में शामिल हैं और विशेष रूप से वे पशुधन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के समय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। परषोत्तम रुपाला का कहना है कि पशुपालन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच सामंजस्य और तालमेल बनाना समय की मांग है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। मैं मानता हूं कि भारत सरकार के 2 विभागों ने एक प्लान किया कि दोनों विभागों के पास जो ताकत है इसको जोड़कर आम आदमी के जीवन में बदलाव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रयोग को धरती पर उतारने के लिए मैं दोनों विभागों के सचिव श्रियों को और उनकी पूरी टीम को भूरी भूरी बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। ये विभाग ही ऐसे हैं, ग्रामीण विभाग ऐसा बोलते ही वहाँ पशुपालन अपने आप में इसके अंदर निहित हो जाता है और पशुपालन बोलते ही महिलाएं इसमें काम में आने वाला अपने आप में कॉन्सेप्ट हो जाता था। हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं इसलिए हमें पता है कि घर में भी पशुपालन का सारा देखभाल माताजी ही करती थी, तो बहनें ही ये काम में जुड़ी हुई थी और इसीलिए ये पशु सखी का जो कॉन्सेप्ट था और अपने जो समूह सखी का जो पूरा कार्यक्रम आपके ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा चल रहा है और 3 लाख करोड़ रुपये का कारोबार 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार इस बहनों के द्वारा हो रहा है, ये अपने आप में एक ग्रामीण अर्थतंत्र के लिए बहुत ही अच्छे शुभ संकेत इसको हम मान सकते हैं। दूसरी ओर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से कृषि रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। बैकवर्ड संपर्कों के तहत पशु सखियों के जरिए सहायता दी जा रही है। इस अभियान में 40,000 से ज्यादा पशु सखियां शामिल हैं। ये हेल्प सामुदायिक कैडर के जरिए पशुपालन विभाग की योजनाओं तक पहुंच बनाने में मददगार होगा और कैडर के अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बन सकेगा। पूरे देश में हम ग्रामीण क्षेत्र में ही आजीविका मिशन काम करता है और मेरा लक्ष्य है कि देश के हर घर से एक महिला को हम इसमें जोड़ें, उनकी आर्थिक उन्नति कराएं। मिनिमम 1 लाख रुपए की आमदनी साल में उनको हो मिनिमम, ये मेरा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य में मैंने कई विभाग को जोड़ा है। अभी मोदी जी पर भरोसा करके 2014 में मात्र इनका जुड़ाव था पूरे देश में 2 करोड़ 35 लाख, आज लगभग 8 करोड़ हो गए और उस समय केवल 80,000 करोड़ इनका बैंक लिंकेज था। मोदी जी ने 4 लाख करोड़ बैंक लिंकेज, बैंक से इनको सुविधा दिलाया और लगभग 15,000 करोड़ भारत सरकारों ने दी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के एक सीड मनी के रूप में, रिवॉल्विंग फंड के रूप में, कई तरह के फंड के रूप में। और इसमें हमारी बहनें, अब आधी आबादी के हाथ में अगर ताकत आ जाए, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी गांव, कोई भी जिला, कोई भी राज्य, कोई भी देश, उसकी तरक्की के रास्ते को कोई रोक नहीं सकता है। यही मोदी का सपना है, नरेंद्र मोदी का सपना। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले दिन में भारत में एक नई क्रांति, आर्थिक क्रांति, आत्मनिर्भर भारत में ये होगा। अभी तो 8 करोड़ हैं, लेकिन आने वाले 2024 तक हम इसकी संख्या और बढ़ाने का काम करेंगे। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं।
कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि जगत की जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे समझी हैं। हाँ? आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात, बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया। आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? हम सब बाहर जा रहे हैं? आइए 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 आइए। रीटा जी, एक तरफ बहुत गर्व होता है कि आपका जो सफ़र रहा है वो बहुत कठिन, शायद संघर्ष भी हैं जो जनता को नहीं पता, लेकिन संघर्ष के साथ साथ उपलब्धि भी, क्योंकि आज आप सदस्य बने हैं लोकसभा के। कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं जो अपने दर्शकों को प्रेरणा देती है? देखिए, जैसे आज लिंग भेद बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमें बचपन मेरा ऐसा गुजरा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि लड़की होना कोई गुनाह है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाई गई। हमेशा मेरी राय को महत्व दिया गया। मुझे अकेली बेटी होने पर भी कभी ये भाव नहीं दिया गया कि विवाह होकर अपने घर ही जाना है। जीवन में कुछ करना है, सार्थक करना है। तो इसीलिए MA पास करते हुए टीचर बन गई। फिर अगर टीचर बनी हो तो PhD होना ज़रूरी है, पढ़ाने में अच्छा होना चाहिए। तो प्रेरणा निरंतर ये नहीं कि परिश्रम करो, और जो भी चीज़ पाओ जीवन में परिश्रम से पाओ। तो मैं समझती हूँ हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और सादा जीवन। सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी, दीदी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है, और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा। होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल। जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।